अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ में एक जनहित याचिका लंबित है जो श्रीमती अर्चना सिंह तोमर के द्वारा दायर की गई है और उसमें जो गौशालाएं हैं उनकी रीति नीति और तौर तरीकों को लेकर के कई सवाल उसमें उठाए गए हैं और माननीय न्यायमूर्तियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जो पशुपालन के निदेशक हैं उनसे भी कुछ सवालात किए हैं और अगली पेशी पर उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि आप भी आएँ और पता करें। दरअसल कहा यह जा रहा है कि 605 सरकारी गौशालाएं हैं, बाकी प्राइवेट गौशालाएं अलग हैं जिनके निबंधन है, पंजीयन है, और बहुत सी गौशालाएं हैं जिनको एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। कुछ गौशालाओं ने सरकार की जो शर्तें हैं उनके आधार पर कहा कि अगर ये शर्तें हैं तो हमको नहीं चाहिए। ये है एक चर्चा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गौवंश की चिंता उत्तर प्रदेश सरकार को है, इसलिए उसने सरकारी गौशालाएं खोली। इसमें कोई विवाद नहीं है, अच्छी बात है, संवेदना है। लेकिन जो मुख्यमंत्री बेसहारा निराश्रित गौशालाओं की व्यवस्था है, अगर वह सुचारू होती तो आज गौवंश सड़कों पर नहीं होता और दुर्घटनाएं नहीं होती। परिवार के परिवार लील लिए गए हैं सड़कों और गौवंश के दुर्घटनाओं में। हालांकि वो चर्चा का विषय उस याचिका में नहीं है, लेकिन यथार्थ है ये इस कटु सत्य को आप छिपा नहीं सकते। इसके माने ये है कि वो जो निराश्रित गौवंश के लिए सरकारी गौशालाएं खोली गई हैं, उन गौशालाओं में व्यवस्था सुचारू तो नहीं है, क्योंकि पूरा दारोमदार सरकारी कर्मचारियों के ऊपर है और सरकारी कर्मचारियों की दशा दिशा, कार्य व्यवहार, कार्य संस्कृति बताने की आवश्यकता, व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, आम आदमी को पता है। तो न्यायालय ने जो मूलभूत प्रश्न पूछा है कि भाई आप 30 रुपए दे रहे हैं तो क्या 30 रुपए में गाय को कुछ खिलाया जा सकता है, जरा वो ब्यौरा तो बताइए। दूसरा जो उन्होंने एक सवाल किया कि ये बताइए कि वो जो चरागाह छोड़े गए थे गायों के लिए, आज़ादी के पहले से लेके आज़ादी के बाद तक काफ़ी दिन तक रहे, उन चरागाहों की स्थिति क्या है। हालांकि चरागाहों की स्थिति मैं नहीं समझता कि पशुपालन विभाग बता पाएगा। इसके लिए तो राजस्व के अधिकारियों को बुलाया जाना चाहिए, राजस्व के अधिकारियों से अभिलेख मांगना चाहिए और मौजेवार मांगना चाहिए कि किस मौजे में कितना चरागाह है, 1947 को था और आज कितना है। जब तक ये पड़ताल नहीं होती है तब तक केवल पशुपालन विभाग को ये कह के कि आप आइए, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, माननीय न्यायालय को ये अधिकार है, उन्होंने बुलाया, ठीक किया। वो उनकी खुराक के विषय में तो उनसे डिस्कशन करेंगे, लेकिन जब चरागाहों की बात आती है तो वो तो राजस्व का विषय है। कृषि विभाग के अगर चरागाह थे तो उनका दायित्व तो कृषि विभाग का है। पशुपालन को कोई चरागाह दिए गए तो वो दायित्व तो पशुपालन विभाग का है, लेकिन वो अभिलेख ही पूरा का पूरा राजस्व विभाग के पास है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रदेश में मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश योजना चलाई जा रही है, गौ ग्रास सेवा चलाई जा रही है और नंदनी कृषि सेवा भी चलाई जा रही है। तो ये जो योजनाएं चल रही हैं कागजों में चल रही कि यथार्थ में चल रही, आम आदमी को तो पता भी नहीं है। ये बहुत आवश्यक है कि इन चलने वाली योजनाओं की पड़ताल बहुत विस्तृत रूप से की जानी चाहिए और उसका व्यापक प्रचार होना चाहिए ताकि उस योजना से जो लोग लाभ ले सकें वो लाभ लें। परंतु अगर ये योजनाएं केवल कागज में चल रही हैं, विज्ञापनों में चल रही हैं, तो इस पर न्यायालय को पूरी तरीके से एक बहुत व्यापक दृष्टि देखना चाहिए और हमारे जो गौशालाएं चल रही हैं वो कैसे सुचारू रूप से चलें, इसके लिए कड़े दिशा निर्देश भी माननीय न्यायालय को देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।